जो ऐसी प्योरिटी धारण करता है 100%, जिसके मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती बने हुए हैं, कौन है? शंकर नहीं है, हैं? शंकर नहीं, शंकर की तो मूर्ति होती है। शिव, शिव जो है वो बाबा है। क्या? शिव पिता की नहीं पूजा होती है, बिंदु की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? बड़े रूप की पूजा होती है या छोटे रूप की पूजा होती है? बड़े रूप की पूजा होती है, जिसको शिव बाबा कहा जाता है। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। उसकी पहली यादगार सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था वो लिंग है साकार की यादगार, और जो उसमें हीरा जड़ा हुआ था बिंदु रूप, वो किसकी यादगार? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। अब बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती, बिंदी की कैसे पूजा करेंगे? बिंदी को याद किया जा सकता है, लेकिन पूजा नहीं हो सकती। पूजा तब ही हो सकती है जब वो ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करे। तो जिस साकार में प्रवेश करता है वो अपनी इंद्रियों को निराकारी स्टेज में थमाई लेता है। जो आखिरी स्टेज है पुरुषार्थ की, उस आखिरी स्टेज में ऐसी निराकारी स्टेज बनती है कि वो सदैव ही कीचड़ में पड़ा रहे, तो भी उसकी बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, कहां रहेगी? परम धाम वासी होकर रहेगी। तो उसे प्योर कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे? और प्योर ही है, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वो इंद्रिय अपना भोग सकती है। मन अगर साथ नहीं है तो इंद्रिय अपना भोग नहीं भोग सकती। ऐसे अक्सर अनुभव किया होगा, रास्ते में हम कहीं जाते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन हम ऐसी गहरे याद में होते हैं, क्योंकि देहभान की जो याद है ना, वो स्त्री पुरुष का लगाव है। महबूबा या महबूब अपने महबूबा की याद में जब खोया हुआ होता है तो सब भूल जाता है। आंखें खुली हुई है, रास्ता चलता जाता है, उससे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन गुजर गए, तो बताता है? नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि मन महबूबा में लगा हुआ था, आंखें भले खुली हुई हैं। ऐसे ही और इंद्रियों का भी यही हिसाब है। क्या? वो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। अगर कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां उनके साथ मन साथ नहीं दे रहा है तो वो अपना भोग ही नहीं सकती। ये मन इसलिए 11वें इंद्रिय माना जाता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इतनी सूक्ष्म इंद्रिय है, वाइब्रेशन बनाने वाली इंद्रिय तो है, और दुनिया जो पलटती है वो वाइब्रेशन से पलटती है या कर्मेंद्रियों से पलटती है। जो सतयुग का नारायण होगा वो वाइब्रेशन को पलटने वाला नहीं होगा। क्या? उसके द्वारा जो सृष्टि चलेगी, लक्ष्मी वो राधा कृष्ण का जो जन्म होगा वो वाइब्रेशन से होगा या दृष्टि से होगा? सतयुग का पहला नारायण, उसमें कौन सी ताकत होगी जो राधा कृष्ण का जन्म देगा? नहीं,
वाइब्रेशन की ताकत होती है। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं या सामने है उनकी नजर, है दृष्टि से देख रहे हैं। अगर नहीं देखे तो सृष्टि पैदा नहीं कर सकते। यानी जो दृष्टि है, जो वाइब्रेशन बनाने वाली चीज है दृष्टि, वो भी उनकी संपूर्ण नहीं है। आंखों से अंधा आदमी हो जाए तो देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। आंखों का सुख नहीं ले सकता। तो आंखें जो है उनके साथ मन जरूर चाहिए। भले आंखें अति सूक्ष्म हैं, आंखों के लिए खास बोला है क्या? दृष्टि अगर पावन हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? आंख जो है वो पतिति भी बनाती है बहुत, और आंख पावन भी बहुत बनाती है। ताकत बहुत है, लेकिन फिर उसके साथ अगर मन नहीं है तो आंख भी बेकार हो जाती है। तो ये जो पावर है मन की, वाइब्रेशन बनाने की पावर, ये सारी दुनिया को चेंज करती है। सारी दुनिया कैसे चेंज होगी? वाचा से चेंज नहीं होगी, दृष्टि देने लेने से चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज होगी? है 5 तत्व कैसे चेंज होंगे? 5 तत्वों को तो दृष्टि होती ही नहीं है। ये जानवर